हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल में। हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में आपको पढ़ाया था आवेश तथा आवेश के प्रकार तथा कूलाम का नियम बताया था, और मैं आज लेक्चर 3 में तीसरे टॉपिक की बात करूंगा। ये है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या, अध्यारोपण क्या होता है, ये मैं सब आपको टॉपिक बताऊँगा। और सबसे पहले क्या होता है अध्यारोपण, तो आइए अध्यारोपण का सिद्धांत देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक आवेश अगर एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, मान लीजिए कोई आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और उसके चारों तरफ बहुत सारे आवेश मतलब 5-6 कूलाम चाहे अनंत आवेश स्थित है और उस पर क्या कर रहे हैं भाई, बल लगा रहे हैं। अगर इस तरह ना समझ लीजिएगा तो इस तरह समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसके चारों बगल से कोई मान लीजिए सभी व्यक्ति क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं और सभी उसको क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को कई 5-6 मिलकर क्या मतलब 5-6 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। उसी तरह मतलब सभी लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। उसी तरह क्या होता है कि अगर आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करूं तो मान लीजिए कोई आवेश क्या है Q1, क्या है Q1 आवेश रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में और इस पर कई सारे आवेश क्या हो रहे हैं, मिलकर क्या लगा रहे हैं भाई, बल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए परिभाषा के अनुसार इसको देख लेते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसको कैसे मतलब 5 नंबर अगर आएगा तो कैसे पूरा सेटिस्फाई करेंगे कि 5 नंबर मुझे पूरा का पूरा मिले। तो देखिए आते हैं, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, एक Q1 आवेश रखा गया, ठीक, इसके एक वैद्युत क्षेत्र में Q1 आवेश रखा गया। अब इससे मान लीजिए कि इससे कुछ दूरी पर ये मान लीजिए क्या है भाई, Q2 आवेश है। फिर इससे कुछ दूरी पर क्या है, Q3 आवेश है। फिर इससे कुछ दूरी पर क्या है, Q4 आवेश है। और यहाँ मान लीजिए क्या है भाई, Q5 है, क्या है, Q5 है। और यहाँ मान लीजिए ये का जो आवेश है वो क्या है, Q1 है। मतलब कितना, तो ये मान लीजिए अगर Q1 और Q2 की दूरी मान लें तो ये हो जाएगा, अगर इस पर लगने वाला बल F1 होगा तो इधर की तरफ होगा और इसकी दूरी के बीच की क्या होगी, R12 होगी, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या होगी, R12 होगी, ठीक। उसी तरह Q1 और Q3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो R13 होगी। और इस पे कौन सा बल लग रहा है भाई, तो मतलब कि Q1 के कारण मतलब Q3 के कारण Q1 पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक। उसी तरह जो Q4 के कारण किस पे लग रहा है भाई, Q1 पे बल लग रहा है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R14 हो जाएगी, ठीक। और बल लगेगा वही F14 का। उसी तरह Q5 के वजह से Q1 पे क्या लग रहा है भाई, बल लग रहा है। तो देखिए इसकी बीच की दूरी जो हो जाएगी, इसको मान लेते हैं क्या हो जाएगा, R15 हो जाएगा, ठीक। और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई, इसको कैसे लिखा जाए, इसे R नहीं, इस तरफ R1 यहाँ लग गया बल, ठीक। तो मान लीजिए कि इस Q2 के कारण Q1 पे बल लग रहा है, इस Q3 के कारण Q1 पे बल लग रहा है, Q4 के कारण भी Q1 पे बल लग रहा है, और Q5 के कारण भी Q1 पे बल लग रहा है, और Qn के कारण भी Q1 पे बल लग रहा है। मतलब चारों तरफ से आवेश क्या कर रहे हैं कि इस एक आवेश पर क्या लगा रहे हैं भाई, बल लगा रहे हैं। ये सिंपल की बात करूँ मैं, तो देखिए क्या है कि इस बल के कारण क्या होगा कि F14 इस दिशा में, F15 इस दिशा में होगा, ठीक। उसी तरह F1, तो ये हो गया आपका चित्र के माध्यम से, ठीक। चित्र ऐसे बना लेंगे। तो चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले माना इसमें लिखेंगे कि माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिस पर Q1 पर सभी आवेशों द्वारा क्या लगा रहा है भाई, बल लगा रहा है, जिसकी बीच की दूरी R12 है, R13 है, R14, R15 है, R1 यानी ऐसे लिखा जाता है। तब जाकर अध्यारोपण का सिद्धांत संपूर्ण रूप से होगा। तो देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत में सबसे पहले चित्र होगा, डायग्राम ऐसे ही बनाइएगा पेपर में। उसके बाद लिखते हैं, क्या लिखे भाई, माना कोई निकाय, ऐसे लिखेंगे, माना कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिसमें Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट 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 और क्या हो जाएगा, Q1 आवेश क्या है भाई, स्थित हैं, ठीक। और जिसके बीच की दूरी देखिए, जिसके बीच की दूरी क्या है, R1 क्या भाई, R12 है, R13 है, R14 है, R15 है, डॉट 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 R1n है, ठीक। तो मान लीजिए यदि मैं अगर कुल बल की बात करूं, क्या करूं, इस कुल बल की बात करूं, कुल बल की, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F12 प्लस इस दिशा में F13 प्लस इस दिशा में
F1 4 इस दिशा में प्लस F1 1 5 इस दिशा में प्लस F1n, ऐसे डॉट 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 कर F1n, मतलब कि कुल बल जो लग रहा है वो क्या हो गया, सदिश योग के बराबर हो गया। इसके सदिश योग के क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए परिभाषा भी कह रहा है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होता है भाई, बराबर हो गया। देखिए ये इस तरह, तो अगर मान लीजिए मैं F की वैल्यू F1 की वैल्यू रखूँ तो जानिए कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम क्या होता है भाई बताइए। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के होता है r²। मैंने इसको लेक्चर 1 में पढ़ा दिया था, लेक्चर 2 में, ठीक। तो बताइए कि अगर मैं इसका आवेश से कर लूँगा तो Q1 और Q2 लूँगा, फिर Q1 और Q4 लूँगा, फिर Q1 और क्या लूँगा, Q3 लूँगा, फिर Q1 और Q5 लूँगा, फिर Q1 और Qn लूँगा, इस तरह। तो मान लीजिए कि सभी को जोड़ा जाए या बराबर, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R12 का क्या होल स्क्वायर, इस तरह। फिर मान लीजिए फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 बटा के R13 का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q1 Q4 बटा के R14 का क्या होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q1 Q5 बटा के R15 का होल स्क्वायर डॉट 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 1/4πε0 Q1 और हो जाएगा Q1 बटा के R1n का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह ये अध्यारोपण का क्या है, सिद्धांत इस प्रकार। और मैंने F की वैल्यू क्या कर दिया, रख दिया यहाँ इस तरह, क्योंकि मैं जब F12 के कारण जब बल निकालूंगा तो Q1 और Q2 लूँगा, उनके बीच की दूरी R12 लेकर। देखिए ये हो गया। जब इसके और इसके बीच में निकालूंगा तो इसके बीच की दूरी R13 लूँगा। देखिए ये हो गया। जब ये और ये आवेश लूँगा तो Q1 और Q4 हो गया और इसके बीच की दूरी होगा R14 हो गया, ठीक। तो बताइए सब सदिश के क्या हो गया, उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए सदिश के क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए ये अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या करने लायक है, तो ये बराबर कॉमन कर देंगे Q1 बटा के 4πε0 और ब्रैकेट में जो बचेगा, क्योंकि Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी, Q1 इसमें भी, Q1 इसमें भी, Q1 उसमें भी है, तो क्या होगा Q1 भाई कॉमन हो जाएगा और बच गई भाई, तो हो गया Q2 बटा के R12 का क्या होल स्क्वायर प्लस Q3 बटा के R13 का होल स्क्वायर प्लस Q4 बटा के R14 का होल स्क्वायर प्लस Q5 बटा के R15 का होल स्क्वायर, इस तरह। और डॉट 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 Q1 बटा के क्या हो जाएगा R1n का क्या होल स्क्वायर। ये देखिए, और यही जो आपका है ये पूरा प्रक्रिया है, ये है अध्यारोपण का क्या, ये है अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है, ठीक। इसको कर देते हैं यहाँ से प्रूफ्ड। बताइए सही है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लीजिए अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या किया, एक बार और मैं समझाता था फिर से। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिशों के बराबर होता है। मान लीजिए कि एक आवेश वैद्युत क्षेत्र में देखिए रखा हुआ है और इन सब के चारों तरफ कुछ दूरी पर Q1 Q5 Q3 Q4 Q2 आवेश रखा होगा और इन सभी आवेशों द्वारा इस आवेश पर क्या लग रहा है भाई, बल लग रहा है। इस आवेश पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है। तो उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए सदिशों के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले माना कोई निकाय n कोणों से मिलकर बना है जिसमें Q1 Q2 Q3 4 और Q5 Q1 आवेश स्थित है, जिसके बीच की दूरी क्रम से देखिए R1 R12 है, R13 है, R14 है, R15 है और R1n मान लीजिए दूरी, ठीक। उसके बाद सभी सदिशों का योग क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर हो गया। मतलब योग का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ हो गया। तो हमने सभी आवेशों मतलब सभी वालों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो मान लीजिए अगर इसके बीच बल ज्ञात करेंगे तो Q1 और Q2 लेंगे। देखिए Q1 Q2 लिया और इसके बीच की दूरी क्या है R12 का होल स्क्वायर। भाई कूलाम के नियम से देखिए, कूलाम के नियम ही ना होता है। तो उसी तरह अगर इस कारण इसको लूँगा तो उसी तरह लूँगा, Q1 और Q3 का मान लूँगा, ठीक। ये Q1 आवेश है। उस प्रकार ये सब जोड़ दिया और कॉमन क्या होता है Q1 बटा के 4πε0 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में जो है प्रूव्ड हो गया। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक। तो देखिए इसको एक बार और ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा कि यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, मैं उसको रिप्लाई दूंगा अच्छे से और बेटर से करूँगा। और जाने से पहले अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको पूरे कक्षा 12 का फिजिक्स इतना ढंग से पढ़ा दूंगा कि आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी। मैं पूरी गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा कि सभी आपके सवाल पेपर में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। जल्द से जल्द इसको क्या कीजिए कि शेयर कीजिए, ये वीडियो आगे तक पहुँचे। धन्यवाद।